तो आज शुरू करते हैं बुक द फुट प्रिंट विदाउट फीट का दूसरा चैप्टर, द थीप्स स्टोरी। ये थीप्स स्टोरी हेडिंग है नरेटर का, मतलब चोर की कहानी। बट असल में अगर मेरे से पूछिए तो चोर की नहीं, चोरी की कहानी होनी चाहिए। इंडीड, चोर की कहानी का मतलब होता है कि चोर का पर्सनल लाइफ, उसके घर में कितने बाल बच्चे बीवी हैं, वैसा नहीं है। कहानी चोरी पे डिपेंड करता है। कैसे एक छोटा सा बच्चा लगभग 15 साल का चोर बनता है, हर माह अपना नाम, हर महीने अपना नाम बदलता है, अपना पता बदलता है, मालिक जिसके यहाँ वो नौकरी करता है, ताकि वो पुलिस और वो पिछला जो एम्प्लॉयर है उसको ढूंढना, ट्रेस ना कर पाए। और किस तरह एक पक्का विश्वास और एक्सेप्टेंस किसी का इनके लाइफ को चेंज कर देता है। एक चोरी से वो एक कुछ विद्यार्थी के लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है विद्यार्थी। इस कहानी पे आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट इस कहानी का राइटर है रस्किन बॉन्ड। मज़े की बात इस कहानी में ये है कि जो नरेटर है इस कहानी को, जो फर्स्ट पर्सन यूज किया है, वो चोर है और जो लेखक है वो रस्किन बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या रस्किन बॉन्ड चोर थे? नहीं, रस्किन बॉन्ड का बचपन जरूर थोड़ा सा हार्डशिप में था पर चोर नहीं थे। तो इनका मतलब है कि ये इमेजिनरी है, फिक्शनल है स्टोरी। ध्यान रखिए। अब स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अब ये चोर जो कह रहा है कि वो किसी अनिल नाम से मिला है, जो केस इस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए लिया है। एक ही केस है और वो है अनिल, जिसको इन्होंने टारगेट किया है। तो इनसे जब ये मिला तब कह रहे हैं कि मैं चोरी था तब भी, एंड द ओनली 15, और सिर्फ 15 वर्ष का था। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फायरली सक्सेसफुल हैंड। सो कह रहे हैं कि मेरा इसी उम्र में उस चोर को इतना दावा है कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा और अनुभवी हाथ वाला आदमी था। मतलब चोरी में उनको लगता है कि मैं बिल्कुल स्किलफुल ट्रेंड चोर हूँ। अनिल वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। सो जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो रेसलिंग मैच, कुश्ती वाला मैच देख रहे थे। ही वाज अबाउट 25, उनका उम्र 25 के करीब रहा होगा। अ टॉल लीन फिलो, लंबा था और दुबला पतला भी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। मुझे वो बड़ा आसान सा आदमी लगा अपने में फंसाने में। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और बिल्कुल सिंपल और काइंड टाइप का। मेरा इरादा ऐसे लोगों चाहिए जो लगता है कि मेरा हल हो जाएगा। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कहने बाद के दिनों में इतना कॉन्फिडेंस चोर का है कि इतना अच्छा लक नहीं रहा इनका, मतलब टाइम साथ नहीं दे रहा है इनका मानना है। पर अब इनको लग रहा है कि हो सकता है कि मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जीतने में कामयाब हो जाऊंगा। तो बहुत बढ़िया इसको इसलिए टारगेट बनाता है, कॉन्फिडेंस है। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। चोर का मानना है कि थोड़ी बहुत चापलूसी जो है सो दोस्ती बनाने में बहुत मदद करता है। तो मैंने उसको बोला कि आप तो बिल्कुल अच्छे खासे रेसलर की तरह लग रहे हो। उस आदमी से, अनिल को मैंने बोला कि आप रेसलर की तरह लग रहे हो, ताकि थोड़ी सी चापलूसी दोस्ती बनो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज आई एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। चोर कह रहा है कि उसने भी वैसे ही जवाब दिया जैसे मैंने बोला कि आप रेसलर लग रहे, हाँ अब भी पहलवान लग रहे हो। ये मेरे को थोड़ा सा और लग रहा है कि मेरी उम्र उस टाइम में जो थी अपेक्षा दुबला पतला था, उम्र भी नहीं थी और उम्र को कह रहे हैं। तो मेरे को समझ में आ गया कि वो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे जवाब मिला है। तो थोड़ा सा मैं पुट ऑफ हो गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। फिर मैंने हिम्मत करी और बोला हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने पेड़े से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? हरी सिंह, आई लाइक। सो मैंने उससे झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। और वो आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ that kept me ahead of the police and my former employer. So ये चोर कह रहा है कि मैं हर रोज अपना नाम बदलता हूँ, जो मुझे पुलिस और पिछले एम्प्लॉयर से आगे रखता है। जब तक वो मुझे ढूंढने की कोशिश करे मेरा नाम और पता बदल चुका होता है। सो बड़ा स्मार्ट चोर है।
After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. So कह रहे हैं इस इंट्रोडक्शन आपस की पहचान के बाद अनिल बात करने लगा वो रेसलर के बारे में जो बिल्कुल ऑयल लगाया हुआ था पूरे बॉडी में और बिल्कुल घुर्रा रहा है, एक दूसरे को उठा रहा है, एक दूसरे पे पटक रहा है, इनमें वो लग गया. आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे इस मामले में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, मेरे को पता तो कुछ बोलना ही नहीं था. अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल दिया. आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी पीछे लग गया बिल्कुल कैजुअली. हेलो अगेन ही से, मेरे को देख के फिर दोबारा से पूछता हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. सो बड़े ये स्माइलिंग ढंग से उसको उसके चेहरे को देख के, अपीलिंग स्माइल यू नो मतलब आकर्षण करने वाला एक चेहरा, बस यूँ ही. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और फिर मैंने उसको बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड बट आई कांट पे यू. जवाब मिला पैसे मैं नहीं दूंगा, दे नहीं सकता. मतलब उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनकी उतनी औकात नहीं कि वो नौकर रखें, तो उनका ये जवाब था. या पेज, पहला पेज यहाँ पे फिनिश होता है. तो इस पेज की समरी आप क्या समझें, क्या लगा आपको, कुछ बताएंगे आप इस प्ले की समरी? सो प्ले की समरी ये है कि एक चोर, यहाँ पे आए पूरे स्टोरी में चोर है, नरेटर है, अदर देन अदर लेखक नहीं है, ऑथर. पर ये चोर 15 साल के करीब का है, दुबला पतला है, जाहिर है इस उम्र में जितना बच्चे होते हैं, पर कॉन्फिडेंट है और हर महीने अपना नाम कैसे चेंज करता है. अभी उसने किसी अनिल नाम के 25 साल के युवा को ही, ऑलमोस्ट दुबला पतला लंबा आदमी को टारगेट किया है जो रेसलिंग मैच देख रहा था. उसके पीछे पड़ गया, अपनी स्माइलिंग दे के या किसी तरह बात करके उसको नौकरी पाना चाहता है वहाँ पे, ताकि वो उनको रख ले नौकरी पे और ये अपना अगला शिकार इनको करे. सो यहाँ तक ये स्टोरी है. आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 9. तो इस चैप्टर का सेकेंड पेज, पेज नंबर 9 है, जहाँ पे आगे कहानी है. आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो एक मिनट के लिए तो मैं एक क्षण के लिए सोच में पड़ गया कि कहीं मैं गलत आदमी को तो नहीं जज कर लिया टारगेट के लिए. फिर अब जब आ ही गया था तो मैं सोच के बोला कैन यू फीड मी, कि अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो सिर्फ खाने के लिए देना, सिर्फ खाने के लिए काम करूँगा. कैन यू कुक, उसका सवाल था कि क्या तुम खाना बना सकते हो. आई कैन कुक, आई लाइक अगेन, मैं झूठ बोल दिया, मैं बना सकता हूँ खाना. फिर जवाब आया इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. उसने बोला अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला दूँ. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मेरे को अपने रूम ले गया उठा के, एक जुमना शॉप स्वीट मिठाई के दुकान पे उनका कमरा है, वहाँ पे जाकर उन्होंने बोला कि आपको बालकोनी में सोना है. उन्होंने मेरे को सोने की जगह दे दी. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. उस रात जो मैंने खाना बनाया डेफिनेटली कुछ बहुत ही बुरा था, क्योंकि अनिल को जब दिया तो उन्होंने उसको स्ट्रे डॉग, गली में भटकते कुत्ते को डाल आया और मेरे को बोला बी ऑफ, यहाँ से निकल लो, चले जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं मंडराता रहा, जाता कहाँ था, कहाँ जाता. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर वही बिल्कुल अपीलिंग वे में उसको देख के मुस्कुराता रहा, हंसता रहा. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, मतलब उसको भी हंसी आ गई, वो भी हंस दिया. लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक. बाद में मुस्कुराता हुआ मेरे को पैट किया, पीठ सहलाते हुए बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना सिखाऊंगा. अब वही मुझे खाना सिखाएगा, वही मुझे नौकरी भी देगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. और उसने ऊपर से ये भी किया कि वो मेरे को मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा, सेंटेंस कैसे बनाते हैं लिखते हैं वो भी सिखाएगा, और ऐड सब्सट्रैक्शन मैथ भी सिखाएगा. वाह, अब क्या चाहिए था मुझे. सो ये चोर का ये ख्वाहिश है. आई वॉज ग्रेटफुल.
सो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हुआ ऐसे सुन के। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और मैं जानता था कि एक बार अगर मैं एजुकेटेड आदमी की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊं तो फिर मेरी कोई सीमा नहीं होगी कमाई की, मैं कितना कमा सकता हूँ, अनलिमिटेड। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ काम करना बहुत ही मज़ेदार था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. So कह रहे मैं सुबह चाय बना करता था और दिन भर की जो सप्लाईज की जो ज़रूरत पड़ती थी उसके लिए बाज़ार चला जाया करता था सुबह सुबह, और रोज़ यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। हर रोज़ ₹1 मैं प्रॉफिट कमाता था इधर उधर करके उस खरीदारी पे। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind। मैं जानता था कि उनको पता है कि मैं इस तरीके से पैसे उससे कमा रहा हूँ, पर उसने कभी माइंड नहीं किया, बुरा नहीं माना। तो इस तरह सेकेंड पेज अपना ख़त्म होता है यहाँ पे, पेज नंबर 9। यहाँ हमने देखा कि वो लड़का जो कोशिश कर रहा था वहाँ नौकरी करने की, अब वो नौकरी पा चुका है। पहला काम जो खाना बनाने के बहाने रहा था, खाना उसको बनानी आती नहीं है, खाना बनाया बेचारे को नर्वस कर दिया। अब जो उसका हायर करने वाला एम्प्लॉयर है वही उसको खाना बनाना सीखेगा। ऊपर से उन्होंने ये भी इनको बोला, इतना शरीफ आदमी था कि इनको पढ़ना लिखना भी सिखा देगा। तो इस लड़के की लाइफ चेंज होने वाली। फिलहाल ये अभी चोर है तो इसका दिमाग तो चोरी पड़ी चल रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 10, third page and page number 10 of this book. Next, Anil made money by fits and starts। अनिल जो पैसा कमाई करता है, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब है कि कोई परमानेंट जॉब नहीं है, इनसिक्योर ही है, जहाँ फिट हो गया वहीं स्टार्ट हो गया। सो इन द सेंस फ्रीलांसर, ही वुड बोरो 1 week, लेंड द नेक्स्ट। किसी सप्ताह किसी से उधार ले या अगले सप्ताह उसको पैसे दे दिया। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। हमेशा उसको अगले चेक की चिंता बनी रहती कि कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही वो चेक आता है वो बाहर चला जाया करता था सेलिब्रेट करने के लिए, अक्सर उनकी वजह। इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन, अ क्वीर वे टू मेक ए लिविंग। लगता है कि किसी मैगजीन के लिए वो लिखता है। एक विचित्र तरीका है कमाई का अपना, वो भी चोर के लिए। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher। एक शाम की बात है, कुछ पैसे ₹1 का बंडल लेके आया और कह रहा था कि उन्होंने कोई बुक बेचा है। बुक मतलब वो एक राइटर है, कुछ लिखा होगा कोई किताब, और किसी पब्लिशर को बेच के पैसे लेके आया था। At night I saw him tuck the money under the mattress। मैंने देखा रात को उस पैसे को उसने मैट्रेस, गद्दे के नीचे खिसका के रखता हुआ, फोल्ड करके तह लगा के डालते हुए, टक करते हुए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। लगभग तब तक मैं महीने भर से अनिल के साथ काम कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो शॉपिंग में जो 1-8 रुपये मारता था, इसके अलावा मैंने कोई भी अपने प्रोफेशन का जॉब नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं, हाँ चोरी नहीं की। तो वो इस तरह था। 1 महीने से काम कर रहा हूँ तो लग रहा था कि एहसान किया है अनिल पे कि 1 महीने से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। वैसे मौका तो थे इनके पास पूरे ही। अब वो क्या थे? अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने उसको दरवाजे की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अपने सुविधा अनुसार मैं जा सकता था वहाँ पे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। सो अब तक जो भी मिला मेरे को, इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी अनिल। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही वजह थी मेरे लिए कि उसको लूटना बड़ी डिफ़िकल्ट थी। अब यहाँ डिफ़िकल्ट 2 टाइप की होती है। एक डिफ़िकल्ट होता है कि फिजिकली, जिसमें मेहनत ज़्यादा हो। पर यहाँ इस चोर की प्रॉब्लम ये है कि मेहनत तो आसान है, सब कुछ इसके हाथ में है। यहाँ मेंटल डिफ़िकल्ट है कि इतना विश्वसनीय, इतना सीधा साधा, इतना सपोर्टिंग आदमी को कैसे लूटे। तो ये डिफ़िकल्टी जो मेंटल स्तर पे है। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। सो ये चोर का कहना है किसी ग्रीडी, लालची आदमी को चोरी लूटना तो आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो अफोर्ड करता है, वो लालच कर करके धन इकट्ठा भी करता है, तो लगता है कि हाँ उसे लूटा जाना चाहिए। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन।
पर इस तरह का लापरवाह केयरलेस, मतलब जिसको कोई परवाह नहीं, बेपरवाह मस्त आदमी को लूटना जो है सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभार तो ऐसे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसको किसी ने लूट लिया है, और फिर वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। लूटने का कोई मज़ा ही नहीं है कि अगर जिसको लूटा वो दर्द में नहीं गया हो। सो ये इस चोर की फीलिंग है। हाँ, इसलिए भी ये चोरी अभी तक नहीं किया है। पर वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। पर अब ये डिटरमाइंड हो गया कि ये सही समय है कि मेरे को अब रियल वर्क अपने प्रोफेशन का काम में लग जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने अपने आप से बात की कि मेरा प्रैक्टिस का आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, मतलब प्रैक्टिस छूट रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये बिजनेस चला जाए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। सो अगर मैं इनके पैसे ना चुराऊँ रात में तो ये क्या करेगा, अगली सुबह जाके अपने दोस्तों में उड़ा लेगा। और फिर वैसे भी ये मुझे सैलरी थोड़ी देते हैं, सिर्फ खाना ही तो है। सो ये लॉजिक माइंड अब उसको उकसा रहा है चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए उकस रहा है। नेक्स्ट, चोरी के लिए अब निकल पड़ा है। अनिल वाज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था। मूनलाइट जो है वो बालकोनी से जंप करता हुआ सीधे बेड पे आ रहा था जहाँ अनिल सोया हुआ था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। फ्लोर पे बैठ सिचुएशन को ध्यान देने लगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे निकाल लेता हूँ तो मैं पकड़ सकता हूँ 10:30 बजे वाली ट्रेन जो लखनऊ को जाती है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अपने कंबल से धीरे से स्लिप करके फिसला और रेंगता हुआ अनिल के बेड तक पहुँचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। बिल्कुल शांति सेरेन सोया हुआ था। His face was clear and unlined. उसका चेहरा इतना साफ और बिना किसी लकीर का था जैसे कोई बच्चा सोता हो, मासूम सा। Even I had more marks on my face. मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशान हैं। Though mine were mostly scars. यद्यपि मेरे जो चेहरे हैं वो बहुत सारे दाग धब्बे वाले हैं। My hand slid under the mattress. मेरा हाथ धीरे धीरे स्लिड करना मतलब फिसल रहा था मैट्रेस के अंदर अब चुपके से। सर्चिंग फॉर द नोट, और अंदर उंगली जो है सो हाँ सर्च कर रहा है कि कहाँ है या नहीं है। व्हेन आई फाउंड देम, अब जब उंगली ने उसको स्पॉट कर लिया नोट कहाँ है, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। उसको बड़े आराम से बिना किसी आवाज़ के खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। स्लिप में लंबी सांस जैसे आप भरते हैं उस टाइप की ली, और वो जो चित्त लेटा हुआ था अब चोर के साइड में वो करवट ले लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया और फिर रेंगता हुआ घिसकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे पहुंच गया, I began to run, दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. नोटों को मैंने अपने कमरे में फंसा दिया था और वो पैजामा के मेरे नारे में बंधा हुआ था। I slowed down to a walk and counted the notes 600 rupees in 50s. फिर मैंने दौड़ना को स्लो करके वॉकिंग पे आ गया ताकि मैं रुपये गिन सकूं। उन रुपयों को गिना तो 500 के नोट में कुल 600 रुपये थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। सो मैंने कि जैसे ये अरब के जो तेल मर्चेंट व्यापारी होते हैं उसके वाला ज़िंदगी में सप्ताह 2 सप्ताह जी सकता हूँ इतने पैसे से। सो इस तरह ये चैप्टर है। थर्ड पेज इस चैप्टर का यहाँ ख़त्म होता है। अभी तक हमने इस कहानी में क्या हुआ, इस पेज में एक समराइज अगर करें तो ये बताते हैं कि अनिल के पैसे कमाने का जो तरीका है वो पूरा सिक्योर या स्टेबल परमानेंट नहीं कह सकते। वो जहाँ से आता है कैसे कमाता है, इनसिक्योर जॉब है, पैसे आते हैं और खर्च होते रहते हैं, कोई जमा नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं बहुत ज़्यादा कमाने की, बहुत ही मस्त लापरवाह आदमी है। अब ये जो चोर है ये 1 महीने तक ठीक ठाक है, फिर जब उन्होंने पैसे देख लिए किसी दिन आते हुए
अनिल के हाथ में, तो फिर इनका दिमाग काम करना शुरू करता है और फिर अपने आप में एक झूठी लॉजिक तैयार करता है कि किस तरह अपने आप को तैयार करता है चोरी के लिए, और फिर वो चोरी को अंजाम भी देता है और वहाँ से निकल लेता है। अब इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यस, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। जब मैं स्टेशन पहुंचा, टिकट काउंटर की तरफ गया नहीं, ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदी नहीं। सो बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे तीर की तरफ प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, ठीक उसी टाइम मैं सरकने लगा, पुल ऑफ ट्रेन पर निकल रहा था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज बट आई हेजिटेटेड। कह रहे हैं अभी भी वो ट्रेन स्पीड नहीं पकड़ा था, ये चाहता तो उसमें किसी भी बोगी में जंप करके इन कर सकता था, पर कहीं ठिठक गया, ये हिचक गया। अपने आंखों के सामने ट्रेन को जाते हुए देखा और जंप नहीं कर पाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। सो चोर कहता है वजह क्या था मैं उसको नहीं जानता, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्यों कि उस ट्रेन पे नहीं। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। सो ये भागने का जो मौका था वो मैं गंवा दिया। When the train had gone, ट्रेन जब चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform। पूरा वीरान प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाया ट्रेन के जाने के बाद। I had no idea where to spend the night। कुछ भी पता नहीं रात गुजारूं कहाँ। I had no friends, कोई दोस्त नहीं मेरा। Believing that friends were some trouble then help। मेरा ये मानना है कि दोस्त से ट्रबल ही होता है, हेल्प वेल्प की उम्मीद ना ही करते हम। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और फिर मैं स्टेशन के आसपास किसी छोटे होटल में रात गुजार के किसी को अपने लिए शंका पैदा करता हुआ नहीं देखना। हर आदमी कहाँ से आया, क्यों आया, इतनी रात में, इतना छोटा बच्चा होटल में क्यों रह रहा है। सो एक क्यूरियसिटी उत्पन्न होगी और मैं तो वैसे ही इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ। सो द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही आदमी को जिसको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, वो वही है जिसको मैं अभी लूट लाया था। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और धीरे धीरे ये सोचता हुआ बाजार से होकर मैं धीरे धीरे गुजर रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। इस छोटे से जो कैरियर है मेरे चोरी का, इसमें मैंने लोगों के चेहरे को स्टडी किया है। जब वो लूट लिए गए या फिर कुछ उसका चला गया उसका सामान, तो उनका चेहरे का हाव भाव क्या है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची होते हैं वो डर जाता है कि अब क्या होगा, ये सारा चला गया, अब इतने टाइम और इकट्ठा करूँगा कहाँ से। सो उनको उठफोड़ करते हैं। द रीच मैन शोड एंगर। और जो अमीर होते हैं उसको गुस्सा आता है कि मेरा कैसे लूट लिया, मेरा चला गया। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब है वो एक्सेप्ट कर लेता है किस्मत को कि किस्मत खराब था, नहीं था, चला गया, इट्स ओके। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। पर मैं अनिल के चेहरे को, उसके जो मुखमंडल है, कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, उसको जानता था। When he discovered the theft would show only a touch of sadness। जब उसको पता लगा चोरी का, तो सिर्फ उसके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी थी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे की भी उदासी नहीं थी वो, बस उसके विश्वास का लॉस था जो उसने मेरे पे जताया था। अपना पूरा घर सौंप रखा था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। और इसी तरह सोचता सोचता मैं किसी मैदान में, फील्ड में पहुंच गया और जाके किसी बेंच पे अकेले में बैठ गया। द नाइट वाज चिली। काफ़ी ठंड सर्द रात थी। इट वाज अर्ली नवंबर के शुरुआती दिन थे। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और हल्की बूंदाबांदी मेरे को और परेशान कर रहा था। डिस्कम्फर्ट, कंफर्टेबिलिटी को ख़त्म। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली। और जल्दी बड़ी तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन। और जो शर्ट पैजामा पे पहन रखा था वो पूरे बॉडी से चिपक गया बारिश से। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और वो सर्द हवा जो है सो जैसे लग रहा था कि वो बारिश को मेरे पूरे चेहरे से गुजार के ले जा रहा है, पूरा आर पार कर रहा है। तो फोर्थ पेज का समरी क्या है हमारा।
ये है कि ये लड़का जब पैसे निकल के भाग गया, स्टेशन पे पहुंचा, कैसे उसने गाड़ी मिस की, गाड़ी था वो पकड़ सकता था, पर इनको भी नहीं पता क्यों मिस की, क्या स्टेशन हो गया इनको पकड़ने का। अब फिर वहाँ से निकलता है, अपने आप को रात बिताने का जगह ढूंढता हुआ, बहुत कुछ दिमाग में इनके चल रहे हैं, दिमाग में फिर इनके स्टडी याद आ रहे हैं कि कैसे कैसे लोग उन्होंने सामना किया है, कैसे ग्रीडी लोग जब कैसे रिच आदमी, गरीब आदमी, अलग अलग आदमी को लूटे जाने पे या कुछ चोरी जाने पे अलग अलग उनका प्रभाव, इन चीज़ों को याद करता हुआ वो किसी मैदान में पहुंचता है, वहाँ बारिश में शुरू हो जाती है, वो भीग जाता है। तो यहाँ तक का ये स्टोरी है, देखिए आगे क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर 5। अब ये चोर कहता है, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, द क्लॉक शोड मिडनाइट। वापस बाजार गया, वो जो टावर होता है, टावर के नीचे शेल्टर पाया, छाया कहीं से बचाने को अपने को बारिश से, और वहाँ पे रात के 12 बज रहे थे, मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को फील किया, कहाँ पड़ा हुआ भी है या मिस हो गया। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, वहीं थे पर डैम्प हो गए थे रेन में, जाहिर है गीला हो गया था। अनिल्स मनी, ये अनिल के रुपये हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपये टू गो टू द सिनेमा, सुबह हो सकता है 2-3 रुपये वो मुझे देता कि मैं सिनेमा देखने जाऊं। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब ये तो सारे ही मेरे हैं, 2-3 रुपये को कौन पूछता है। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब मैं ना तो उसके लिए खाना बना सकता था, ना ही वो कुछ अपना नाम लिखना, सेंटेंस लिखना या कुछ भी, अब वो सब बातें ख़त्म हो चुकी थी। I had forgotten about them in the excitement of the theft, और इन सारी बातों को मैं भूल गया था जोश में, अपने उस चोरी के, अपने पैसे की जोश में, चोरी का जोश सिर्फ छाया हुआ था। होल सेंटेंस आई न्यू, ये पूरा सेंटेंस लिखना पढ़ना मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, किसी एक दिन अगर मैं पढ़ लिख गया तो ये कुछ रुपयों से कई गुना ज़्यादा आ सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, और चोरी तो बहुत ही मामूली बात है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभार तो उतना ही सामान्य है पकड़ा जाना भी। तो ये चोरी करना और पकड़ा जाना आम सामान्य, बहुत ही छोटी बात है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, अरे वाकई एक बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लीवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, मतलब स्मार्ट भी, चालाक और आदरणीय आदमी बनने के लिए, वाज समथिंग एल्स, और वो कुछ चीज़ अलग ही होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, सो मेरे को अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और अगर मुझे पढ़ना लिखना है तो मुझे अनिल के पास जाना होगा। ये उसने ट्रैक सा कर लिया। आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, भाग के पहुंचा रूम और बड़ी नर्वस फील करता हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि ये बात तो है, चोरी करना फिर भी आसान है, पर उस चीज़ को वापस उस जगह पे रख के आना, वो भी अनडिटेक्टेड, कि किसी को पता नहीं लगे, ये चोरी का डबल मेहनत है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे, बिल्कुल शांत चुपके से दरवाजे को खोला और डोरवे पे, उस चौखट पे खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और मूनलाइट क्लाउडेड हो गया था, पूरा क्लियर नहीं आ रहा था। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोए हुए थे। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, रेंग के पहुंचा बेड के हेड तक, अनिल जहाँ के हेड तक। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ पैसे के साथ बाहर निकला। आई फेल्ट हीज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और उसकी जो सांस थी वो मेरे हाथ पे आ रही थी जब मैं मैट्रेस में उसको घुसाने की कोशिश कर रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट तो मैं बिल्कुल हाथ को वहीं स्टिल किया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरे उंगलियों को उसका किनारा मिल गया जिसके नीचे से हाथ को अंदर खिसकाना था। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और हाथ को पैसों के साथ ही अंदर स्लिप करवा दिया। अब यहाँ 2 था, पहले नोट के साथ आया, खाली गया था, नोट के साथ आया था,
अब नोट के साथ गया और खाली हाथ वापस आया। नाउ आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह जाहिर है लेट उठा तो पाया कि अनिल तो पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. उसने अब मेरी तरफ हाथ आगे किया, बढ़ाया, फैलाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसके दो फिंगर के बीच में 50 रुपये का एक नोट फंसा हुआ था। My heart sank. मेरा दिल तो बिल्कुल डूब गया। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. उसने बोला मेरे से कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए और अब से तुम्हें रेगुलर पेमेंट दिया जाएगा हर महीने। माई स्पिरिट रोज, मेरा उत्साह तो बढ़ गया, मन का आनंद आ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और जब मैंने उस रुपये को अपने हाथ में लिया तो मुझे याद है रात में तो ये गीले हो गए थे, अभी भी वो गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। और फिर आगे उसने बोला कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। सेंटेंस पढ़ाने का उसने मेरे से वादा किया। ही न्यू, वो जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग। ना ही उसकी आंखों में ना ही उसके होठों पे ऐसा कोई भी गेस्चर था कि मैंने चोरी की है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मेरा वही मुस्कान उसको देख के निकला अपनी बेबसी का या जिस तरह से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। पर इस बार जो स्माइल था वो कोशिश करके बनाया हुआ स्माइल नहीं था, अपने आप निकला हुआ स्माइल था। क्योंकि अभी मेरी एक्चुअल हालत ही वैसी थी, अपीलिंग स्माइल, जैसे डिवोर्स सा। इस तरह ये कहानी फिनिश होता है। अब तक आपने इस कहानी का मोरल फाइंड करने की कोशिश की होगी अपने एंड पे। बाय द वे, जो भी आपका मोरल हो, मेरे हिसाब से ये कहानी कहीं न कहीं जाके अटकता है उस विश्वास पे, उस एक्सेप्टेंस पे जो किसी को ट्रांसफॉर्म, चेंज कर सकता है। जनरली हम विश्वास करते हैं, हर कोई घर में एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, पर वो विश्वास उस लेवल का नहीं है कि किसी को बदल सके। जाहिर है इस चोर को जो भी नौकरी पे रखता होगा, हर एम्प्लॉयर विश्वास रख के ही करता होगा कि हाँ मेरा काम करेगा। विश्वास वहाँ भी था और विश्वास अनिल का भी था, जो इसको स्टेशन पे, ट्रेन पे नहीं चढ़ने दिया, वहाँ से खींच के ले आया। तो ये इस कहानी का मोरल एक विश्वास की जीत है और एक चोरी की कोशिश की कहानी है। That's it. हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़प का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़प के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।